We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राजनीति के बाद फिर से टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के जरिए पर्दे पर वापसी करने वाली स्मृति ईरानी का विस्फोटक इंटरव्यू सामने आया है। राजनीति से संन्यास लेने की खबरों के बारे में उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया है। वहीं स्मृति ईरानी ने दावा किया है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में उनके सामने राहुल गांधी होते तो वह उन्हें हरा देते। इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी ने दावा किया है कि अब राहुल गांधी पर हमला बोलना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। इतना ही नहीं, इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने कहा कि उनके पिता कांग्रेसी हैं और मां संघी है। उन्होंने अपने कांग्रेसी पिता के पीएम मोदी के साथ मुलाकात की कहानी को भी बताया है। इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने क्या क्या कहा है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और अमेठी में मिली हार का भी जिक्र किया है। इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने कहा कि गांधी परिवार ने 2024 में मुझसे लड़ने से इनकार कर दिया। मैं क्या कह सकती हूँ, जब युद्ध के मैदान में उतरे ही नहीं, मैं बस उनका पीछा नहीं कर सकती। हमने राजनीतिक इतिहास पढ़ा है। अमेठी से कई दिग्गज चुनाव लड़े और हारे। शरद यादव हारे, मेनका गांधी हारी। गांधी परिवार ने उस सीट को चुना ही इसीलिए क्योंकि उसका सामाजिक समीकरण ऐसा था कि जो वोट पड़े गांधी परिवार को ही पड़े। कोई भी इंटेलिजेंट राजनेता ऐसी सीट नहीं चुनता जहां हार निश्चित है। अगर उसे ऐसी सीट चुनाव लड़ने के लिए दी गई है तो वो उसे पार्टी के दायित्व के रूप में स्वीकार करता है। मैं भले ही 2014 में चुनाव हारी थी, लेकिन मैंने 2014 से 2019 तक बहुत काम किया। इसीलिए अमेठी के लोगों में ये भाव था कि मैंने वहां काम किया है तो मुझे एक मौका देना चाहिए। अगर लोग कहते कि मैंने अमेठी के लिए काम नहीं किया तो ज्यादा दुख होता, लेकिन आज चर्चा होती है कि मैंने वहां बहुत काम किया। अमेठी में रहती भी थी, घर घर, गांव गांव, गली गली घूमी। मैंने नाली तक साफ कराई, गांव में बिजली पहुंचाई, 1 लाख घर बनवाए, मेडिकल कॉलेज बनवाया। हालांकि इंटरव्यू के दौरान स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर रुख बदला बदला भी नजर आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अब वो ज्यादा मुखर इसलिए नहीं है क्योंकि अब ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। पूर्व सांसद ने राहुल गांधी पर ज्यादा बयान न देने के बारे में कहा, पहले यह मेरी जिम्मेदारी थी, अब नहीं है। स्मृति ईरानी ने दावा किया कि अगर राहुल गांधी 2024 में भी उनके खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार होते तो वह उन्हें निश्चित रूप से हरा देते। इसीलिए राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़े। स्मृति ईरानी ने टीवी में वापसी की तो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया कि उन्होंने राजनीति छोड़ दी है और संन्यास ले लिया है। इस मसले पर भी पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया और कहा कि मैं कोई राजनीतिक संन्यास नहीं ले रही हूँ। 49 साल की उम्र में कौन संन्यास लेता है? लोग 49 साल की उम्र में अपना राजनीतिक करियर शुरू नहीं कर पाते हैं। मैं 3 बार सांसद रह चुकी हूँ, 5 विभागों की मंत्री रही हूँ। अभी लंबा रास्ता तय करना है। यह पूछे जाने पर कि क्या वह 2029 का चुनाव अमेठी से लड़ेंगी, उन्होंने कहा कि मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकती कि पार्टी क्या फैसला करेगी, लेकिन हो सकता है कि पार्टी 2026 या 2025 में कुछ बड़ा फैसला करे। इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि भले ही वह बीजेपी में रहते हुए केंद्रीय मंत्री के पद तक पहुंची हूं, लेकिन उनके पिता आज भी कांग्रेसी हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि मेरे पिता कांग्रेसी हैं और मां संघी है। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब वो एक कार्यकर्ता होने के नाते प्रधानमंत्री आवास जाती रहती थी तो उनके पिता उन्हें गेट के बाहर तक छोड़ने जाते थे, अंदर नहीं जाते थे। स्मृति ईरानी ने बताया कि एक दिन उनके पिता ने पीएम मोदी से मिलने की इच्छा जताई। इसके पीछे उन्होंने कारण भी बताया और स्मृति ईरानी ने कहा कि उनके पिता का कहना था कि उनकी बेटी आज केंद्रीय मंत्री है, इसके लिए वह पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहते हैं। हालांकि पीएम मोदी और उनके पिता के बीच क्या बातचीत हुई, इसका स्मृति ईरानी ने खुलासा नहीं किया। इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने अमेठी में मिली हार की असली वजह भी बताया। उन्होंने कहा कि काम और राजनीतिक समीकरण में फर्क होता है। जो राजनीति में है वो इसे भलीभांत समझते हैं। राजनीति का राष्ट्रनीति से कोई लेना देना नहीं। मैं राष्ट्रनीति में सम्मिलित हूँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं राहुल गांधी को हरा चुकी हूँ तो मुझे थोड़े बहुत तंज भी सहने पड़ेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।